औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार और आप देख रहे हैं मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी नशरियात बाखबर पाकिस्तान, जिसका 7वां सीज़न है। और परवरदिगार का करम है कि यहाँ से बहुत से लोग अपने मसले लेके आते हैं और खुदावंद आलम ने इस खाकसार को ये शर्त बख्शा है कि वो मसले हल होते हैं। कल भी जैसे कि आपने देखा कि एक मुर्गी बेचने वाले शख्स को किस तरह से ब्लैकमेल किया गया और भत्ता तलब किया गया, लेकिन हमने जब आगे जाके इदारों से बात की तो वो इदारे उनके साथ खड़े हैं। और ये कानून नाफिज करने वाले इदारे हों या कोई भी इदारा हो, ये सारे इदारे हमारे अपने हैं, सिंध हुकूमत हमारी अपनी है, लेकिन शर्त यह है कि आपके मसले जायज़ हों तो क्यों नहीं आपकी सुनवाई होगी। नाज़रीन किराम, लेकिन आज क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है MQM पाकिस्तान की जानिब से और फिर एक दफ़ा कहा जाता है कि कराची को वफाक के हवाले किया जाए, हम कराची को बदलेंगे। कराची का जो बेड़ा गर्क करके रख दिया है पीपल्स पार्टी वालों ने, खुलेआम एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी हो रही है। मेरे कराची का ये कहना है कि जब आप इक़्तिदार में थे तो आपने क्या कर लिया, अब कराची को बदलने जा रहे हैं तो आप क्यों रुकावटें डाल रहे हैं, और वफाक के हवाले ही अगर करना है तो फिर सिंध हुकूमत का क्या काम है। नाज़रीन किराम, आज एक अहम टॉपिक आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले तो चलता हूँ अपने मेहमानों की जानिब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, और ये वो नाम है कि बचपन से लेकर अब तक इनको देखा, सियासत में जैसे ही उन्होंने कदम रखा और ऐसा कदम रखा कि उन्होंने हक अदा कर दिया, एक ही तंजीम को चुना और आज तक उसी तंजीम से मुंसलिक हैं, उसी पार्टी से मुंसलिक हैं। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के आप लाडले और जियाले कारकुन थे, लेकिन आज परवरदिगार ने जिस मर्तबे पे इनको फायज़ किया है वो मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि इनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि ये वो शख्सियत है कि हर किसी की मदद करते हैं, बेखौफ तर होकर मैदान अमल में आते हैं। कोई भी मामला होता है आपके पास लेके जाया जाए तो आप उसको फ़र्दन हल करते हैं। सियासी जमात से आपका ताल्लुक़ है और आपके तारुफ मैं बताता चलूँ, आप एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर सिंध हैं और फॉर ह्यूमन राइट्स सेटलमेंट एंड स्पेशल डेवलपमेंट से आपका ताल्लुक़ है, और आप कच्ची आबादी के भी मिनिस्टर हैं। और क्या क्या इनके अलक़ाबात हैं उनसे ही जानने की यकीनन सी बात है कि जो आपके ज़हनों में नाम है मेरे ज़हन में भी वही नाम है। जनाब सैयद नजमी आलम भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आप बहुत लंबा तारुफ करा दिया आदमियों का, उसके लिए शुक्रिया आपका। आप यकीन कीजिए कि नजमी भाई, मैंने जिस पार्टी के लोग से आपसे साई से पूछा, क्योंकि साई का मैं इंटरव्यू करके आया हूँ अभी, तो मैंने पता क्या कहा, मोस्ट सीनियर। ये जो लफ्ज़ होता है ना, ये बड़ा मुकाम रखता है, बड़ी इज्जत रखती है। तो मेरे ख्याल से मैंने जो आपका तारुफ करवाया वो कम था, तारुफ आपका लंबा होना चाहिए था। क्या कहते हैं? बिल्कुल, पीपल्स पार्टी में 77 में मैंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की, जब माशाल्लाह लगा स्टूडेंट थे, और उसके बाद आज 2026 है, सालों जेल काट ली, सब कुछ बर्दाश्त की, पीपल्स पार्टी से हम नहीं हटे, ना हटेंगे। और आपको हटने भी कोई नहीं देगा, क्योंकि आपकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं, जड़ें बहुत मजबूत हैं। नाज़रीन, इनके साथ ही एक और शख्सियत जिनको हर इतवार आप देखना चाहते हैं, आपके घर में कोई भी मसला है, चाहे जादू टूटने का है, क्योंकि हर चीज़ का हल जो है वो कुरान पाक से है, और पीर सैयद सईद शाह हाशमी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। बाबा शुक्रगुजार कि आपने एक शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, वक्त दिया, आपने याद किया और हम आ गए। नाज़रीन किराम, आज का जो टॉपिक है हमारा, आपने देखा सियासत पे भी बात होगी, लेकिन एक फैमिली है औरंगी टाउन से इनका ताल्लुक़ है, और रिश्तेदारों में जब बंटवारा होता है ना तो हिस्से तकसीम कर दिए जाते हैं कि भाई आपका 100 गज़ का प्लॉट है, आपका 150 गज़ का प्लॉट है। तो ऐसी ही एक मुतासिरा फैमिली हमारे साथ मौजूद है, इनके साथ क्या हुआ इनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आंटी माइक ले लीजिएगा, माइक अगर दे दें। अपना नाम बताइएगा आंटी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सईदा परवीन। थोड़ा करीब कर लीजिएगा। सईदा परवीन है जी। आंटी क्या हुआ आपके साथ, क्या हुआ? 20 साल से हमें सताया जा रहा है। उस औरत ने सताई है, फातिमा बीवी ने। 20 साल से मेरे शौहर जब बात करने जाते थे फातिमा बीवी से तो उसने चमाट मारती थी। 2 दफ़ा चमाट मारा उसने, फिर उसके बाद 2 दफ़ा कपड़ा फाड़ के वो गई पाकिस्तान बाज़ार, उनको झूठी FIR कटा के 2 दफ़ा जेल करवाई मेरे शौहर को। मैं कैसे कैसे करके मैं उसकी जमानत करवाई उसकी।
जमानत करवाई बहुत मुश्किल से, मैं अकेली एक औरत। अब तो वो तो एक्सपायर हो गए हैं, वो उस इसी टेंशन से वो हार्ट अटैक हो गए और वो चल बसे हैं। अभी 1 साल हो रहा। उनका इंतकाल हो गया? जी, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। अब मैं बहुत परेशान हूँ। आप इनको पानी पिलाइए आंटी, पहले पानी पिए, रोइए नहीं आप अम्मी को पानी पिलाइए पहले, ठीक है? इसलिए शुगर के मरीज, पानी बीपी पिलाइए। की मरीज भी हो गई। पानी पिलाइए। आप इनकी बेटी हैं? जी, अस्सलाम आप भी रोए नहीं, आप हिम्मत रखिए, मुझे बताइएगा कि क्या हुआ है, वो जगह कौन सी है और क्या झगड़ा क्या है आप लोगों का? 8 भाइयों का प्लॉट है। 8 भाइयों पे डिस्ट्रीब्यूट किया है दादा ने। हमारे दादा का प्लॉट था, 100 का सबको हिस्से में मिला, सबको हिस्से में मिला है। और एक गली छोड़ दी गई थी 10 फीट एक गली छोड़ दी गई थी, जिससे सब 5 भाइयों मतलब आना जाना करेंगे। मतलब कोई भी, वो एक गली थी उस मतलब 10 फीट की एक गली है, उससे मतलब वो कोई भी आना जाना करेगा। तो हमारी चाची लगती हैं, वो चाची अब नहीं है क्योंकि उन्होंने दूसरी शादी कर ली। अब हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। अब उन्होंने दूसरी शादी भी की तो उनका भी इंतकाल हो गया है। अब वो दूसरे मतलब शख्स की बेवा हैं, ठीक है। अब वो इस हद तक, अभी मेरे अब्बू के इंतकाल को 1 साल हुआ है और उन्होंने फिर जुल्म शुरू कर दिया है। फिर जुल्म क्या किया, अब उनका दामाद है वो पुलिस में, अब उसका सहारा ले रही हैं वो। उन्होंने क्या किया, गैर कानूनी दीवार मतलब खड़ी करना शुरू कर दिया। जब हमने एक्शन लिया, मैं दीवार तोड़ने गई तो उन्होंने हमारी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दी और हमारे बारे में मतलब इस कदर बातें फैला रही हैं, इतनी बुरे बुरे अल्फाज मेरे बारे में यूज़ कर रही हैं वो। आप रिलैक्स होकर बात कीजिए। अच्छा, क्योंकि कच्ची आबादी का आपका घर है। इनका आता है औरंगी पायलट प्रोजेक्ट में। जी जी जी, इनका जी। कर्म। अच्छा नजीब भाई, मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, वो जगह जो है वो एक गली है। अच्छा, गली में तो किसी का भी इख्तियार नहीं हो सकता। वो चाहते हैं कि इनको इनके दरवाजे के आगे उन्होंने पहले दीवार खड़ी की। दीवार खड़ी करने के बाद जब इन्होंने घर आना जाना चाहा तो वो SHO के पास गए तो SHO ने बोला कि आपका घर है, आप दीवार तोड़ सकते हैं। उन्होंने इनकी वीडियो सोशल मीडिया पे टिकटॉक पे अकाउंट बनाया हुआ है स्पेशल इनके लिए। कोई भी इस काम का कोई मकसद होता है तो उसकी वीडियो बना के वो डाल देती हैं और बिल्कुल वो दरवाज़ा टूटेगा, वो आपका हक है कानूनी तौर पे। इनका मैटर है औरंगी पायलट प्रोजेक्ट में, क्योंकि कच्ची बादी में नहीं आता, ये KMC में औरंगी पायलट प्रोजेक्ट जो है उसमें इनका आता है। प्रोग्राम के बाद में इनका मैटर देखूंगा इंशाल्लाह। बहुत बड़ी बात है, नजीब भाई ने कहा कि प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह आपकी बस मैटर का भी बात होगी। नजीब भाई, मुझे बताइएगा कि कराची के इस वक्त जो हालात हैं, ठीक है, हम पेट्रोल की कीमतों में देखते हैं कि इतना इजाफा हो जाता है कि 100, 50, 80, 90 पहुंच जाता है, लेकिन जब कम करने की बारी आती है तो हमें 5 रुपये का लॉलीपॉप दे दिया जाता है, 22 रुपये का लॉलीपॉप दे। सिंध हुकूमत इस पर कोई एक्शन नहीं उठाती। देखिए, पेट्रोल की कीमत सिंध हुकूमत नहीं डिसाइड करती, ये वफाक वफाक की गवर्नमेंट करती है। ईरान अमेरिकन वॉर के बाद ऐसे हालात हो गए कि पेट्रोल की तरसील कम हो गई, क्योंकि जो वहाँ जो मिडल ईस्ट से जो पेट्रोल आता था वो रुकना शुरू हो गया। दुनिया का 20-25% पेट्रोल वहीं से निकलता है। उसकी वजह से कीमत मैं समझता हूँ हुकूमत को बढ़ानी पड़ी। लेकिन अब अगर कल जैसे इन्होंने कुछ कम किया है, लेकिन मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा कम होना चाहिए था। और अगर ये पूरा नया हुर्मुज़ खुल जाता है तो इनको हर हालत में पुराने रेट पे लाना चाहिए। उससे ऊपर अगर ये करते हैं तो वो नाजायज़ होगा, आवाम के साथ ज़्यादती होगी। और ये कहना कि सिंध हुकूमत जो है वो नाकाम हो चुकी है। कराची में ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, रोडों का जो हाल है, और ई चलान के ज़रिए कराची के रहने वालों को परेशानी में मुब्तला कर दिया गया है। जब हम इक़्तिदार में थे तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ई चलान का तो मैं बहुत हामी हूँ, मेरा खुद भी ई चलान हो चुका है और मैंने उसको पेड भी किया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का भी हुआ। हाँ, मेरा शहर भट्टो पे चले। देखिए, लोग जिस तरह से कराची में बेहंगम ट्रैफिक चलाते हैं, मोटरसाइकिल पे 3-3 बैठे हैं, सिग्नल तोड़ रहे हैं, तो अब उसको कैसे रोकें? अब ई चलान की वजह से मैंने देखा है कि लोग अब थोड़ा सा एहतियात करते हैं कि भाई चलान में आ गए तो चलान हो जाएगा। ई चलान बहुत अच्छी चीज़ है, आप उसके अमाउंट पे डिबेट कर सकते हैं, लेकिन ई चलान होना चाहिए और ये बहुत जरूरी। अभी तो थोड़े ऐसे इलाके में कैमरेज लगे हैं, मैं समझता हूँ कराची के हर इलाके में होना चाहिए। आप रात को देखें, जिस वक्त वीकेंड पे क्लिफ्टन पे 3-3 लड़के बैठे हुए जिस तरह बाइक चला रहे होते हैं, खौफ आता है मुझे देख कर के ये उनमें से कोई मरेगा और उसके माँ बाप रोएंगे। तो ई चलान अच्छी चीज़ है। गैस वाकई हमारे पास कम है इस वक्त।
हालांकि बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी गैस फील्ड सिंध में है, सबसे बड़ी। एक है नॉर्दर्न गैस और एक सदर्न। हमारी जो सिंध की सबसे बड़ी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑयल फील्ड नॉर्दर्न के पास है सिंध में। नॉर्दर्न है पंजाब और केपी के, तो वो असूलन हमारे पास होनी चाहिए, बिल्कुल सिंध ऐसा गवर्नमेंट ही के है। कंट्रोल, बहुत अच्छी बात कर रहे क्योंकि हैं। हम जब सबसे ज्यादा गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें मिलना बिल्कुल चाहिए। ऐसा ही है। वो एक गलत चीज हुई हुई है कि वो आपने नॉर्दर्न को दी हुई है, इसलिए कि फिर वो मेजॉरिटी गैस वहाँ ले जाते हैं, हमें हमारा हिस्सा नहीं मिलता। आजकल हर जगह परेशानी है, लोग या तो सिलेंडर चला रहे हैं, क्या करें, गैस तो चाहिए ना उसके लिए। चलिए, फिर एक हमारे यहाँ कोई अच्छी पॉलिसीज नहीं बनी, हमने अपनी गैस का बेड़ा गर्क कर दिया ये गाड़ियों में लगाकर। देखिए, अगर मैं 30 लाख 40 लाख की गाड़ी चला रहा हूँ तो फिर मुझे राइट नहीं है कि मैं सीएनजी लगाऊं, फिर मैं अपना पेट्रोल भुगतूं ना। जब अगर मैंने इतनी बड़ी महंगी 50 लाख की गाड़ी ली हुई है तो फिर मैं पेट्रोल वो सीएनजी पे क्यों जाऊं। अब क्या हुआ है, आपके जितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो सब सीएनजी पे, उसने आपके ज़खायर ख़त्म कर दिए। और सीएनजी से नुकसान भी है सर जी, बहुत नुकसान है। वो तो आप देखो स्कूल वैन वगैरह में सिलेंडर फट घटिया जाना, किस्म के जी। सिलेंडर लगा लेते हैं, वो फट जाते हैं बच्चे। लेकिन ये इंडिया जैसे मुल्क में हमसे बहुत तरक्यात में, उनके यहाँ अभी तक सिलेंडर इस्तेमाल होता है। बड़े बड़े शहरों में वो गैस नहीं देते हैं जैसे हमारे यहाँ। फिर हमने पॉलिटिकल बुनियाद पे छोटे से गांव को भी गैस दे दी। हमने ये नहीं देखा कि हम जितना पैसा इधर गैस पहुंचाने में लगा रहे हैं, क्या इसका रिवर्स हमें इतना गैस वहां पे इस्तेमाल होगी कि हमारी, अगर हमने 2 करोड़ 10 करोड़ रुपए लगाए एक जगह गैस पहुंचाने के लिए, वहां कस्टमर इतने हैं कि हमें 1 करोड़ भी नहीं मिलेगा। ये सब चीजें कैलकुलेट होती हैं, ये कोई बुरी बात नहीं है। लोग कहते हैं सुई में नहीं है गैस, सुई में इसलिए नहीं है कि वहां उसके इस्तेमाल करने वाले नहीं है। अगर वहां सिस्टम बिछाएंगे तो गवर्नमेंट अरबों रुपए खर्च करेगी और रिटर्न में कुछ नहीं आएगा। तो ऐसा तो नहीं होता ना, गवर्नमेंट खुद ही नोट छाप के तो मुल्क नहीं चलाती। अब इसमें गैस का इशू ये हमारा है, मजीद इश्यूज हैं शहर में। एक तो पानी का इशू हमारे पास है, बहुत सीवियर है। एक तो देखें, कराची की आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है, कल मेरी इत्तेफाक से एक साहब से बात हो रही थी, जो वाटर बोर्ड की जो कोर्ट है जो पानी चोरी पर सजा देती है, तो उन्होंने बताया कि मैंने 100 आदमियों को अभी तक सजा दे चुका हूं, वो सब जेल में है। वो हब कनाल से पानी चोरी, हब कनाल से पानी चोरी, वो वाटर बोर्ड के एक्स ऑफिसर हैं, तो उनको पता भी है कि क्या है। तो उन्होंने कहा कि मैंने 100 आदमियों को सजा दी है जो जेल में है कि वो हब कनाल से रात को पानी चोरी करते थे। हब कनाल का पानी चोरी होगा तो इनको नहीं मिलेगा औरंगी टाउन को, मतलब वही सोर्स इनको पानी देता है औरंगी टाउन, बल्दिया, इन सबको। लेकिन नजवी भाई, आपने बिल्कुल अच्छा एक्सप्लेन किया, लेकिन आपकी इत्तेहादी जमात कभी थी, पता नहीं अब है या नहीं, ठीक है, उनका ये कहना है कि कराची हमारे हैंडओवर कर दिया जाए तो हम ये टैंकर फ्री में देंगे लोगों को। एक से पुरानी एक मिसाल है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये 900 चूहे पूरे हो गए तो शायद ये हज पे जा रहे हैं आप। इस शहर का जो बेड़ा गर्क एमक्यूएम ने किया है, देखिए मैं भी उर्दू स्पीकिंग हूँ, ये भी बिहारी होंगे या होंगे, हमारे बच्चे पढ़ाई की तरफ होते थे, पोजीशन हम लोग हासिल करते थे कराची से उर्दू स्पीकिंग। पहले उर्दू स्पीकिंग करते थे, फिर बिहारी आए तो वो लेने लगे पोजीशन, क्योंकि इनके बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। लेकिन हमने उनके हाथ में बंदूक थमा के उनको तालीम से बिल्कुल दूर कर दिया। आज मैंने अब लड़कियों से, जिससे को यार सीएसएस का एग्जाम की तैयारी करो, कोई मिलता नहीं है लड़का जो सीएसएस की तैयारी करने के हक में हो। ये पढ़ाई की नहीं है ना हमारे पास। दूसरा, अब इन्होंने जितने हमारे ये कब्जे की बात कर रहे हैं, चाइना कटिंग का लफ्ज हमने नहीं ईजाद किया, इन्होंने ईजाद किया। और कराची का सबसे बड़ा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट था, होना था महमूदाबाद में, TP2, उसको पूरे की जगह पे घर बनवा दिए। क्यों भाई, वो ट्रीटमेंट प्लांट बहुत जरूरी। तो अब वो ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी कम हो गई है, वरना पूरा ईस्ट पूरा साउथ वहां जाना था पानी, कि सारा पानी वहां पहुंचता, वहां से ट्रीट होकर फिर महमूदाबाद नाले में गिरना था। लेकिन नजूब भाई, प्रोजेक्ट तो बन ही नहीं पा रहा ना, लोग तो परेशान हैं। आपकी सारी बातें ठीक है, नहीं, लेकिन मुझे ये बताइए कि पानी
कहाँ जा नहीं, ये तो रहा मैं है, कैसे मिलेगा ट्रीटमेंट की पानी? बात कर रहा हूँ। अब कल पानी फिर बंद हो गया, फिर लाइन हाँ, टूट गई। फिर लाइन टूट गई है। पानी गिर गया। वो बिजली का जो ब्रेकडाउन है। अच्छा, तो बिल्कुल इसमें ऐसा ही थोड़ा सा इनकी वाटर बोर्ड को मैं बिल्कुल जिम्मेदार करूंगा कि इनको कोई हल निकालना होगा। धाबे जी नीचे है, हम ऊपर हैं। जब पानी चलता है तो ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे ही लाइन केसी की लाइन ब्रेक होती है ना, तो वो जो चलता हुआ पानी रिवर्स आता है और उसके जो कॉलर्स हैं उसको बस्ट कर देता है। अब ये वाटर बोर्ड के इंजीनियर्स को चाहिए कि इसका कोई हल निकाले, कि क्योंकि केसी की जो परफॉर्मेंस है, जब केसी को दिया जा रहा था प्राइवेटाइज, तो पीपल्स पार्टी ने सिंध असम्बली में, सेनेट में, कौमी असम्बली में कहा था कि ये ना दो, ये तबाही कर देंगे। लेकिन माजरत के साथ जो आज कराची के दावेदार बन रहे हैं, ये इनकी गवर्नमेंट थी और इन्होंने हिमायत करके केसी को दिलवाया था प्राइवेट। अगर प्राइवेट ना होती तो हमारा ये हाल। इसका जवाब आपसे लेता हूँ। एक सवाल मेरे पास आया है, वो आपसे मैं करूंगा। नादिक राम, वक्त हुआ चाहता है कि मुख्तसर से वक्फे का, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि टॉपिक बहुत प्यारा है और नजमी आलम भाई बड़ी मुश्किल से पकड़ में आते हैं। आज हमारी पकड़ में है, हमारे साथ हुएगा। आप इस पर जी नादिक राम, वक्फे से वापस आ चुके हैं। हमेशा की तरह देर आए दुरुस्त आए, तैयबा शाह में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम तैयबा। वालेकुम सलाम। तैयबा, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। कैसी रही आपकी ईद? बहुत अच्छी गुजरी माशाल्लाह, मौला का करम है खासो खास। आपकी कैसी गुजरी? सो के गुजरती है ईद, बस जानवर ज़िबा किया और नजी भाई ऐसा है, यकीन बिल्कुल करें, मैंने भी सो यही के किया, गुजरती है। जानवर ज़िबा किया, 11 बजे मैं सोने चला गया। सोने चले जाते हैं। अच्छा, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ी है इस ईद पे, दूसरे दिन तो कि बहुत जानवरों गर्मी थी। को भी मुश्किल का सामना था कि वो क्या करें। हकीकत है, बिल्कुल बिल्कुल। इस कदर गर्मी थी कि समझ ही नहीं आ रहा था। लोग कसाई आने के जानवर ज़िबाह करने के बाद यूं पड़े हुए थे। भाई मैं सुबह दूसरे दिन नाश्ता लेने बोर्ड बेसन गया, बेटी ने कुछ फरमाइश की तो मैं लेने चला गया। वापस आया तो मैंने कहा भाई बड़ा मुश्किल है आज करें। मैंने चौकीदारों से कहा बिल्डिंग के, भाई आज कोई आए कि ना नहीं है। जब तक आप गाड़ी में थे, गाड़ी से उतरे होंगे तो भाई अज़ाब था। यकीन मैंने गाड़ी से उतर के इतना दूर नहीं गया जा हूं, सकते आप, इतनी दूर गया हूँ। बहुत मुश्किल है। बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी थी। सेवा बाबा हमारे साथ मौजूद हैं, पीर सैयद सईद शाह। शाह साहब, MKM पीपल्स पार्टी एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं, या वो चाहते हैं कि कराची सुधर जाए, वो हर बंदा चाहता है कि घर अच्छा हो, लेकिन आपको क्या लगता है, आपका जायजा क्या कहता है, इन दोनों की दोबारा सुलह हो जाएगी? ऐसा लगता तो नहीं है कि सुलह हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने कुछ काम ही ऐसे किए हैं और इस तरीके के काम किए हैं। उनकी बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने जो असला पकड़ा दिया, नौजवान नस्ल को ख़राब कर दिया। बिल्कुल नौजवान नस्ल बजाय इसके कि काम करें, वो इस धंधे पे लग गए, भत्ताखोरी पे लग गए, भत्ता वसूल कर रहे हैं लोगों से और अपने लोगों से कर रहे हैं। ये भी नहीं कि किसी और से भत्ताखोरी कर रहे हैं, किसी पठान से कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि पहले वो भत्ता मांगते थे, तो क्या अब कराची का जो हाल है, पानी आपके घर में नहीं है, तो इसको हम क्या समझें? पानी का तो सिस्टम ही बिल्कुल ख़राब हुआ है। तो सिंध हुकूमत को क्या कहेंगे आप? टैंकर माफिया। जायजा क्या कहता है आपका, ये बताइए, जायजा बताइए आप। जायजा क्या कहे? ये सवाल तो मैं नजीब से पूछूंगा। बिल्कुल देखिए ना, जायजा जो है, जायजे के हिसाब से तो बिल्कुल ही माहौल जो है ना ख़राब चल रहा है और अभी मज़ीद आगे भी ख़राब ही चलेगा। इस साल में तो बिल्कुल कोई गुंजाइश ही नहीं। अच्छा बाबा, आपसे बात कंटिन्यू करेंगे। रियाज सोलंकी एडवोकेट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रियाज भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा नेटवर्क इशू, आवाज कैसी? रियाज जी, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? जी जी, कट कट की आवाज आ रही है। जी बोले। जी रियाज भाई, बहुत शुक्रिया, आपने बाखबर पाकिस्तान की इस खुसूसी नशरियात में वक्त दिया, आपका शुक्रिया अदा करूंगा मैं। थैंक यू। आपके क्लाइंट हमारे साथ मौजूद हैं कि जिनका केस आप देख रहे हैं। मुझे थोड़ा सा उसकी तफसील जाननी थी, मैंने इसीलिए आपको थोड़ी जहमत दी। ये जो खातून है, क्लाइंट अपना नाम बताएगा, आंटी अपना नाम बताएगा। सैयदा परवीन है और इनकी साहबजादी हमारे साथ मौजूद हैं। इनके साथ कौन मौजूद है आपके साथ? बेटी नाम बताइए जरा हमको। शहला। शहला। इनका ये कहना है कि इनके, जी जी जी, एक आंटी है उन, जी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आवाज़ का मसला हो रहा है। जी, आपकी आवाज आ रही है।
थोड़ा सा रियाज भाई जगह चेंज कर लीजिएगा। मुझे बताएगा कि किस तरह से इनके खानदान वालों ने घर डिस्ट्रीब्यूट किए, 100 गज के पोर्शन इनको दे दिए गए। एक रास्ता है जो कि गली कहलाता है, उस गली में तो किसी का भी कोई इख्तियार नहीं होता कि आप दरवाजा लगा के बदमाशी नहीं कर सकते, और इनके दरवाजे के आगे दीवार खड़ी कर देना। इन्होंने कानून का भी सहारा लिया, पुलिस भी इनके साथ है, लेकिन वो खातून लेडी होने के जो है ना, उसके क्या कहते हैं कि औरत पर्ची के ऊपर सारा काम करें। तो आप क्या कहते हैं, क्या केस इनका क्या कहाँ तक पहुंचा? अब्रार, थैंक यू सो मच, आपने मुझे शो में लिया। तो मैं ये क्लियर करूंगा इस केस के बारे में कि वो जो खातून है हॉस्पिटल में कहीं जॉब करती है, जी उसकी जो इन्फॉर्मेशन मैंने निकालने के बाद वो अपने हाउस में रात को 2:30 बजे ग्लब्स वगैरह करती है। अच्छा। तो वो ऑलरेडी वो जो खातून है उसके पास प्राइवेट आते हैं अपना पेशेंट्स वगैरह जो वहाँ पर कतर हॉस्पिटल में आते हैं, वो फिर अपनी घर में डाइवर्ट करती हैं, जो कि इल्लीगल काम है, ठीक है। और उनके पास कोई डिग्री मौजूद नहीं है कानूनी तरीके से। तो एक मैं हेल्थ केयर कमीशन से ये डिमांड करता हूँ कि सबसे पहले इनकी इंक्वायरी करें, उसमें एक मुकदमा दर्ज किया जाए। रियाज भाई, ये बात मुझे भी पता चली, इसी वजह से वो चाहते हैं कि इनका दरवाजा अलग हो जाए कि मेरे पेशेंट को आने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, यही वजह है। बिल्कुल। और दूसरी चीज, इनके केस के बारे में कुछ आपको मैं बताता चलूं कि वहां पर वो एक गली है, ठीक है। उस गली में बिल्कुल क्लियर है कि उस गली में आधा हिस्सा इनके पास आ रहा है, आधा हिस्सा उनके पास आ रहा है। अब उन्होंने क्या किया, उस गली के आगे दीवार लगा दी। दीवार लगाने में सबसे बड़ा जो हाथ है वहां पर पुलिस कांस्टेबल नासिर, जो कि अपने आप को SSP वेस्ट तारिक मस्तोई का गार्ड कहता है, सिक्योरिटी गार्ड कहता है, और बाज़ औक़ात इलाके में उसकी जो बातें जो मुझे पता चली है, वो अपने आप को PA कहता है कि मैं PA हूँ SSP वेस्ट का। अच्छा। और वहाँ पर उन्होंने खड़े होकर ये दरवाजा लगाया। वीडियोस मौजूद है, जिस वीडियो में जिस तरीके से एक दरवाजा निकाल के इनका बाहर तक कर देता है और दूसरा दरवाजा उसके दौरान लगा देता है। उसके बाद जब के 15 की कॉल्स वगैरह आती हैं इनके पास, 15 उनके पास पहुंचती है, शैला 15 करती है, सैयदा परवीन 15 करती हैं, क्योंकि मेरे क्लाइंट थे, मुझसे कांटेक्ट में थे। तो मैंने इनसे कहा कि 15 पे कॉल करें। जब 15 की पुलिस मोबाइल वहां पर आती है, आने के बाद वो पुलिस कांस्टेबल उनको धमकी देता है कि मैं आपको सस्पेंड करवा दूंगा, क्योंकि SSP वेस्ट तारिक मस्तोई मैं उनका राइट हैंड हूँ। अच्छा। तो 15 वाले वहां से खामोशी से चले जाते हैं। ये तकरीबन 6 से 7 मरतबा ये वाक़या पेश आया। उसके बाद फिर क्या हुआ, जब मेरी 15 वालों से बात हुई तो मैंने उनसे कहा कि अगर के देखे कंप्लेंट आपको 15 पे कंप्लेंट की जाती है तो आपका काम है आप उनको ले जाए थाने ले जाने के बाद एज पर लो कानून के मुताबिक पुलिस अपना काम करेगी, और कानून के मुताबिक जो इसमें इन्वॉल्व होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही। तो उस दौरान 15 में कोई आते हैं, आने के बाद वो 15 वाले सपोर्ट करते हैं पुलिस कांस्टेबल नासिर को। अच्छा रियाज भाई, मैं कथा करामी की मदद चाहूंगा। वो जो खातून है वो इनके लिए उन्होंने एक अलग स्पेशल अकाउंट बना रखा है टिकटॉक पे, जिसपे सिर्फ इनकी किरदार कशी कर रही है, वो इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। तो इसके ऊपर क्या केस बनता है? इनके खिलाफ बिल्कुल साइबर क्राइम का केस बनता है, ठीक है। साइबर क्राइम में एप्लीकेशन हम देंगे। कहते हैं इनकी बहन का, इनके चाचा की बेटी का रिश्ता भी टूट गया, इतनी किरदार कशी का रिश्ता भी टूट गया कि इनको चैनल पे बैठने के लिए आज मैंने मिन्नतें की तो ये आए और आके रो रहे हैं लोग। काम किया अब्रार, में अप्रिशिएट करता हूँ। आप माशाल्लाह हमेशा मजलूम की आवाज बनते हैं, और आप इस किस्म की फैमिलीज को अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं जिनकी कहीं सुनवाई नहीं होती। तो मैं आपके इस प्रोग्राम को भी, मैं आपके प्रोग्राम के डायरेक्टर का शुक्रिया अदा करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमेशा मजलूम की आवाज करते हैं। बाकी रियाज भाई, हमें उम्मीद है कि जो जिस केस में भी आप हाथ डालते हो वो केस पाए तकमील तक पहुंचता है, जो आपको परवरदिगार ने इज्जत दी है। हमें उम्मीद है कि आप और नजमी भाई हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आप अगर बात करना, नजमी बात करना चाहते हैं, रियाज भाई कोई सवाल करना चाहते हैं? रियाज साहब अस्सलाम वालेकुम, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, आप साइबर क्राइम में इनकी एप्लीकेशन जमा करा दें, वो कॉपी मैं इनको अपना फ़ोन नंबर दे दूंगा, मुझे व्हाट्सअप कर दें, फिर साइबर क्राइम को मैं खुद डील कर लूंगा। और दूसरा इनका बिल्कुल ये जो मस्तूई का जो गार्ड है, इसको तो मैं सुबह मस्तूई से बात करके सही करा दूंगा, वो कोई मसला नहीं। आई विल गेट हिम ट्रांसफर्ड फ्रॉम देयर, मैं मस्तूई से भी बात कर लूंगा। आप साइबर क्राइम में एप्लीकेशन दें, बाकी मैं इनका मसला देखता हूँ कैसे वो नहीं कर जगह देती इनको। क्या बात है। मैं आपको बता नहीं सकता कि परवरदिगार ने ये हमें
तैयबा मौका दिया बिल्कुल। कि किसी के काम आ किसी सकते के हैं। काम ऐसी आ सकते शख्सियात जैसे कि नजमी आलम भाई ने कहा कि बिल्कुल। बेखौफतर होके मैंने कहा कि जी राज भी कुछ कह रहे हैं आप, जी राज भी कुछ कह रहे हैं आप। ये करूं कि इसमें जो एक इनकी दो केसेस है, एक तो इनकी हमने कोर्ट में केस किया हुआ है, दूसरा जो इस खातून पर सैयदा परवीन पर तशद्दुद किया गया पुलिस कांस्टेबल की तरफ से और इनके साथ कुछ नामालूम हाँ, इनको मारा भी था, बिल्कुल। तशद्दुद किया, जिसकी एमएल मौजूद है। कल इंशाल्लाह एमएल आ जाएगी, तो आने के बाद पाकिस्तान बाजार थाने अच्छा, एमएलओ आ गया इनका, कल फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी। दिखाएगा एमएलओ, बिल्कुल एमएलओ लेके आइए। रियाज भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इस एमएल पे तो मेरे ख्याल से उनकी एफआईआर बनती है, बिल्कुल बनती है जो है ना। तो काफी थाने को मैं देख लूंगा, मैं ये उन्होंने कहा है, काटेगा FIR। ये नजीब भाई कह रहे हैं कि आप थाने पहुंचिए और वो एसएचओ साहब बिल्कुल एफआईआर काटेंगे। एमएलओ जब इनके पास मौजूद है तो फिर एसएचओ एफआईआर क्यों नहीं काट रहा? देखिए उसमें ये है कि क्योंकि फाइनल रिपोर्ट अभी तक नहीं आई थी, फाइनल रिपोर्ट कल हमें मिलेगी। जैसे ही फाइनल रिपोर्ट कल मिलेगी तो कल इंशाल्लाह इसकी एफआईआर करवा देंगे। और वैसे भी एसएचओ के पास टाइम नहीं है। पाकिस्तान बाजार में जो वो काम कर रहे हैं, मावा गुटखा जो मंशियात का खुलेआम वहां पर काम हो रहा है, उस पर तो मैं अगले हफ्ते एक अलग प्रोग्राम करूंगा। और मजलूमों को छोड़ के वो दूसरों से पैसे लेके दीवारें खड़ी करवा देते हैं, दरवाजे तुड़वा देते हैं। ये कानून ऐसे काम करते हैं नजमी भाई? ये एसएचओ साहब को कोई पकड़ने वाला नहीं है, इनको खुदा तरसी नहीं है। क्यों नहीं पकड़ेंगे? अभी बहुत सारे एसएचओस पे बड़े सख्त एक्शन हुए हैं जब से फयाल बीवी ने इसमें किया है कि भाई ड्रग्स और इस पे, तो बहुत से रियाज भाई आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने कार्रवाई। अगले हफ्ते आपसे दोबारा कांटेक्ट करेंगे। जी नजीम भाई, अभी जब से फरियाल तालपुर साहिबा जो हमारी दाखिला की कमेटी बिल्कुल मंशियात के खिलाफ डंडा उठाई है और बहुत जगहों पर बहुत सख्ती हुई है, पकड़े गए हैं। मेरे अपने इलाके में हिजरत कॉलोनी के उधर काफ़ी बिकती थी, बहुत लोगों को गिरफ्तार किया है, बंद किया है। गुटखे का जहाँ तक बात है, मैं खुद जाती तौर पे मेरा मंशियात का इतना मुखालिफ नहीं है जितना गुटखे का हूँ। मैं खुद मुखालिफ हूं सरकार, मेरे 2-3 बड़े अच्छे जानने वाले गुटखे की वजह से कैंसर से मर गए। बिल्कुल। अगर आप जाएं जिना हॉस्पिटल, आप देख नहीं पाएंगे किसी का जबड़ा निकला हुआ है, किसी, और ये गुटखा, ये चर्च वगैरह से ज्यादा खतरनाक। पाकिस्तान बाजार में खुलेआम बिक रहा है और ऐसे जो साहब हफ्ते के 2-2-2.5 लाख रुपए ले रहे हैं। यहाँ से बिक रहा है। क्लिफ्टन में वो एक स्टोर है बड़ा कफाया, बिल्कुल वहां बिक रहा है। उससे मैं निकला तो मेरी वाइफ साथ थी। मैंने कहा गाड़ी में बैठे, मैं वो वेलो यूज करता हूँ, सिगरेट तो नहीं पीता। तो मैं उसने तो एक आदमी ने आके उससे कहा जेएम दे दें। मैंने कहा ये जेएम तुम बेच रहे हो? कहने लगा हाँ सर। फिर मैंने अपना तारुफ कराया। मैंने कहा दोबारा अगली दफा मिली तो जिंदगी भर के लिए दुकान बंद कर दूंगा, ये गुटखा नहीं बेचो। बहुत अच्छा एकदम। नाज़िर कराम, सिर्फ एक थाना नहीं, सच्चल की हदूद की बात की जाए, कुरैशी की बात की जाए, न्यू कराची में तो खुलेआम, और लियाकताबाद में अगर बात की जाए तो हर जगह बिक रहा है मावा। तो खुलेआम बिक रहा है, सब जगह बिक रहा है। लियारी मतलब अब यहाँ से आगे आप निकले ये सजावल की साइड पे इधर सर सिर्फ दुकानों पे नहीं है, लोगों ने घरों में रखा हुआ है और खामोशी से दरवाजा नॉक करते हैं, उनको निकाल के देते हैं। यहाँ पर मेरे पास फिशरीज का डिपार्टमेंट रहा है, जो किश्ती मछली पकड़ने जाती है तो कस्टम उसको चेक करती है। जी बिल्कुल। उसमें से कस्टम को ऑर्डर था कि गुटखा हो तो निकाल लो। अच्छा। कस्टम ने पकड़ लिया। अब करते क्या थे, ये निकल गए। छोटी किश्ती में इनके लोग आके इनको गुटखा देके जाते थे कि एक हफ्ते वो पानी में कैसे रहेंगे। पानी में कैसे रहेंगे। बाबा क्या कहता है आपका जायचा, गुटखा बंद होगा कराची में? ये गुटखे और नशे वशे का तो जायचे से कोई ताल्लुक नहीं होता। जायचा जो एक मजाकन बात करो, लेकिन इनको सुधारने के लिए तो जायचा बनाना पड़ेगा ना। जाहिर है, जो आते हैं और आके बोलते हैं कि भाई हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत जायचा बनाए। हुकूमत बैठी जायचा बनाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग बिक नहीं रहा है ना, तो लोग घरों में बनाना शुरू कर दिया। बिल्कुल। अपने लिए खुद बना रहे हैं घर के अंदर बैठ के। बहुत बुरा हाल और मना करो तो कहते हैं ये तो साफ सुथरी है, ऑर्गेनिक है। ये इतने आदी हो चुके हैं कि उन्होंने खुद बनाना सीख लिया और वो अपने लिए खुद ही बना रहे हैं, और उसमें अपने दोस्तों को बेच भी रहे हैं और बना के खुद भी इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या लगता है आपको 2027 जो है कराची क्या एक पेरिस का मंजर पेश करेगा? देखिए, मैं पॉजिटिव सोच रखने वाला आदमी हूँ। मैं कभी चीज़ को नेगेटिव पे नहीं जाता, मैं पॉजिटिव पे जाता हूँ और कभी सरेंडर होने के ऊपर तैयार नहीं होता हूँ। ठीक है, मैं समझता हूँ कि अभी शहर के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल। इसमें मुझे गवर्नमेंट पार्ट में के होते भी देखिए, उसके भी कई इश्यूज हैं। केएमसी की कुछ अपनी जिम्मेदारियां हैं, टाउन्स की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। बिल्कुल। वो आप केएमसी पे नहीं डाल सकते और केएमसी पे टाउन की जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। फिर यूनियन काउंसिल है, यूनियन काउंसिल को भी 12 लाख रुपए महीना मिलता है, 5 लाख उनकी, 7 लाख रुपए। मैं खुद भी एक यूसी का चेयरमैन हूँ, 7 लाख रुपए। और
उससे मैं छोटे छोटे काम कराता रहता हूँ। प्लस टाउन की जिम्मेदारी है अंदरूनी रोडें बनाए, जी। केएमसी की जिम्मेदारी है 106 बड़ी रोडें बनाए। अभी केएमसी बड़ी रोडें बना रही है। कथा करामी के लिए माजरत चाहूंगी सर, मेरा एक सवाल है, मुझे अभी आते हुए भी काफी लोगों ने पूछा कि शाह साहब आप प्रोग्राम करती जी, हैं, जी। अबरार भाई से कहिएगा कि ये टॉपिक भी जो है ना लाइव प्रोग्राम में उठाए। बिल्कुल मैंने कहा कौन सा सवाल, कहती आप जहाँ पे आप पढ़ रही हैं यूनिवर्सिटी रोड की बात की, तो बिल्कुल। वो कब बनेगा? वो तो अभी मोइंजो-दड़ो का मंजर पेश कर रहा है। बिल्कुल वजह फरमाए मोइंजो-दड़ो, इसमें तो मैं कोई आपसे कोई एक्सक्यूज वो भी कह नहीं रहे, दूंगा, खुद भी कह रहे लेकिन कि- अभी फौरी तौर पे इसके लिए 5.5 अरब रुपए FWO को दिए गए हैं कि अगले 1 से 1.5 महीने में इस काम को खत्म करें। अभी 1 से 1.5 महीना अभी हाँ, आपने बिल्कुल उनको टाइम दिया मतलब गया। ये अभी टाइम श्रिंक हो गया है। ये मैं कैबिनेट के अंदर डिसीजन बता रहा हूँ, मैं खुद भी अच्छा। कैबिनेट का मेंबर हूँ माशाल्लाह, कि जी, सीएम जी, ने सर। कहा कि 1 दिन भी ऊपर होगा तो आई विल नॉट पे यू, मैं आपसे उनको पकड़ूंगा बिल्कुल FWO को। इसीलिए उनको बाद में कैबिनेट ने अप्रूव किया, उससे पहले सीएम ने दे दिया और ये तय किया कि जिस कंपनी की गफलत से हुआ है उसका उसने केस किया है, हम ये 5.5 अरब उनसे लेंगे केस में। ये अच्छा, सीएम कहने लगा और बिल्कुल वो बहुत सीरियस मैटर था। मैं खुद भी कराची यूनिवर्सिटी एक प्रोग्राम में गया था, स्टूडेंट्स ने तो मेरा बुरा हाल कर दिया था लेकिन उनकी बात जायज थी। जायज थी। बिल्कुल इसमें सर अगर समझे तो बीइंग ए स्टूडेंट मैं खुद भी आपसे ये सवाल सामने रख रही हूँ कि अब भी कब तक? नहीं, वो 1-1.5 महीने के अंदर हो जाए। मैं इसलिए कि मेरी बेटी को जो ट्यूशन पढ़ाने आती है वो भी कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ती है लड़की, वो भी मुझसे कहती है अंकल जब आते अंकल कब होगा। कब होगा? बाबा सीरियस मैटर था। आपने देखा कि जो कराची के हालात है, पाकिस्तान के हालात हैं, और मुझे बहुत सी कॉल मौसूल हो रही, लेकिन मैं कॉल ले नहीं पा रहा। मैं चाह रहा हूँ कि बात इंटरप्ट नहीं हो। जी जी। एक खातून है कि जिनका ये कहना है कि उनके शौहर उन पर बहुत तशद्दुद करते हैं, मारते हैं, जी। पीटते हैं। उस औरत का नाम है शगुफ्ता, शगुफ्ता। उनकी वालदा का नाम है शुमाइला, और उनका ये कहना है कि मुझे लगता है कि मेरे शौहर के ऊपर जादू टूना है या किसी लड़की में इन्वॉल्व है। शौहर का नाम क्या है? शौहर का नाम आफ्ताब। आफ्ताब जी। उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, उनको खिलाया गया, उनके पेट में उतारा गया है। वो अपनी बीवी के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं इसकी वजह से। आप उनसे कह सकते हैं, उनको बताएं कि वो क्या करें, कैसे छुटकारा हासिल करें उस औरत से भी और अपने शौहर से। इंशाल्लाह उसका हल है, क्यों नहीं है। वो राब्ता करें, मुझसे राब्ता करें या आपसे राब्ता करें, इंशाल्लाह उसका हल हो जाएगा, मसला हल कर देंगे इंशाल्लाह। जो भी कुछ होगा, जैसे भी होगा, रूहानी तौर पे भी कर देंगे इंशाल्लाह। देखिए हल हमारे पास है जी। वो है हमारा कुरान पाक। क्या बात के है। आगे कोई क्या बात है। बाकी सब चीजें बेकार हैं। बिल्कुल कुरान जो है कुरान पाक है हमारे पास। हकीम कोई है। कहता है जादू है, कोई बिल्कुल। कहता है टोना है। आप कुरान शरीफ की आयतल कुर्सी पढ़ें, ये पढ़ें, ये सब खत्म है। मैं उसको नहीं, बिल्कुल। उसके आगे किसी की हकीम हैसियत है, है। कुरानुल हकीम कुरानुल है। हकीम है। जादू तो बरहक है ना। हाँ जादू तो बरहक है। करने वाला काफिर है, वो एक अलग बात बिल्कुल। है। वो अलग बात है देखिए, लेकिन मैं इस पे बड़ा यकीन रखता हूँ कि नहीं, आप बिल्कुल आप कितना सही- भी कुछ आप है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। आयतल कुर्सी पढ़ें, लेकिन दरूद बात शरीफ वही पढ़ें, है कोई ना आपका कि कुछ नहीं कर हारूत सकता। और मारूत को उतारा गया था जादू सिखाने कुछ के लिए। नहीं कर सकता कोई, है ना? जो भी जादू तो हो, उनको जादू सिखाया दरूद जाके। शरीफ और आयतल कुर्सी पढ़ें, बाकी सारे जादू वदू सब लेकिन अल्लाह खत्म हो। पाक हमें जादू टूने से दूर अल्लाह रखे। महफूज अल्लाह रखे, दूर रखे, अल्लाह अल्लाह ताला रखे। और ये सादात हैं, और सैयद पे तो वैसे भी जादू सैयदों बहुत पे जल्दी तो होता वैसे भी है, नहीं चलता। बहुत जल्दी होता है। लेकिन सैयद जब जलाल में आ जी। जाए तो जादूगरों की ऐसी तैसी करने में टाइम नहीं देना। देखो ना कि जलाल आया था इनको, इसने बोला मैं देखता हूँ कैसे वो करती है। तो सादात हमारे साथ मौजूद है नाजी इंशाल्लाह, कराम। इंशाल्लाह। और नजी भाई से एक सवाल, एक कॉलर थे नजी भाई जी। अस्सलाम वालेकुम, हैदराबाद से हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी। लाइन ड्रॉप हो गई। जब आप कॉल करें तो कोशिश कीजिएगा कि अपने टेलीविजन की जो आवाज़ है वो कम कर दें। नजीब भाई बहुत सी कॉल्स आपके लिए आ रही हैं। भाई नजीब भाई पहले कह चुके हैं कि मैं खुद भी चाहता हूँ, क्योंकि जरूरत से यही बात जरूरत है है। कि रोड बने, रोड लेकिन बने। वक्त लगेगा। अगर आप नजीब भाई 1.5 महीने का टाइम दे तो आप 2 महीने का टाइम देते हैं। यूनिवर्सिटी रोड के लिए मैंने कहा, अभी देखे ना तकरीबन 16-17 अरब रुपए से गवर्नमेंट ने जारी किए हैं। एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं, केएमसी के टेंडर्स हो रहे हैं और कंटिन्यूसली काम कहीं ना कहीं रोडें बन रही हैं। आप देखते रहें, अगर मुर्तजा को आप फॉलो करें तो कहीं ना कहीं रोड पे खड़ा नजर आ रहा है कि वो बना रहे हैं। तो चीज़ों को हम अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी हमें उसकी भी तैयारी कर रहे हैं कि जो बड़ा ही फोरकास्ट है कि इस दफ़ा रेन बड़ी हैवी होगी। अच्छा। है फोरकास्ट, तो उस पर कल ही मैं और मुर्तजा बैठे हुए थे साथ, तो हम उस पर डिस्कस कर रहे थे कि इसका हम इसके ऊपर अभी से काम शुरू करें कि भाई। एक कॉलर है हमारे साथ, लाहौर से हैं शुमाइला। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? लाइन ड्रॉप हो गई है जी। जी नजीब भाई कंटिन्यू कीजिएगा।
अच्छा, वो उसको हम अभी से वर्क कर रहे हैं कि बारिशें आएंगी, पानी जितनी ज्यादा बारिश होगी उतना ज्यादा पानी भी आएगा। इसमें तो कोई डिबेट नहीं है ना, ये तो वो लोगों ने मजाक बना लिया, जितनी बारिश होगी उतना पानी आएगा। अच्छा, मेयर कराची लाहौर जाते हैं और लाहौर में एक सहाफ़ी उनसे सवाल करता है कि सरकार आप ये बताइए कि एयरपोर्ट से लेके हम तक पहुंचने में कोई आपको गड्ढा नजर आया? तो मेयर कराची ये कहते हैं कि भाई क्यों लड़वाओगे, ये सवाल नहीं, समझ मेरी बात नहीं आया। देखिए, लाहौर और कराची, अब अगर मैं पूरे सिंध के पैसे रोक कर कराची पे लगा दूं तो कराची बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कश्मीर में भी, किसी पंजाब में ये होता रहा माजी में कि सराइकी इलाके को छोड़ दिया गया बिल्कुल, जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो सिर्फ है लाहौर में लग रहा है, लाहौर में लग रहा है। अच्छा, दूसरा उनके पास एक एडवांटेज है जो हमारे पास नहीं है, उनके यहाँ बारिश बहुत होती है, तो उनकी ग्रीनरी रहती है। उनकी ग्रीनरी है ना, यहाँ पर ग्रीनरी नहीं है, पानी नहीं है इतना कि हम उसको, उनके तो कुदरती पार्कों में ग्रीनरी है। समंदर जबकि यहीं पर है, अगर देखा जाए तो समंदर यहीं है, फिर भी पानी नहीं है। समंदर को देखिए, एक बार इसके ऊपर भी वर्किंग की गई डिसैलिनेशन प्लांट पे। डिसैलिनेशन प्लांट का पानी इतना महंगा पड़ रहा है कि लोग देंगे नहीं उसके पैसे, ये भी सारी वर्किंग की है। अभी भी तो खरीद रहे हैं पानी सरकार। सर आप मेरी बात सुनिए, अच्छा मेरी बात सुनिए, एक आदमी कई अरब रुपए लगा के डिसैलिनेशन प्लांट लगाएगा, ठीक है, अब वो कहेगा कि मुझसे आप, उसकी क्या गारंटी है कि सारा मेरा पानी खरीदा जाएगा? कौन खरीद सकता है? वो वाटर बोर्ड ही ना। अच्छा, वाटर बोर्ड जब वो पानी उनसे खरीद भी ले आगे तो वैसे, और जब शहर में उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है तो शहर में हमारे कस्टमर कितने हैं? 11 या 12 लाख वाटर बोर्ड के, केसी के 38 लाख। जी बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि मैं माजरत के साथ कि हमारे यहाँ कच्ची आबादियों से कोई पेमेंट नहीं करता है, और कराची का मैक्सिमम पानी कच्ची आबादियों में जाता है। कुंडा सिस्टम खत्म हुआ अभी तक वैसे का वैसे ही वो केसी की जिम्मेदारी है, इतना खर्चा किया, लेकिन है तो सिंध हुकूमत की भी जिम्मेदारी है ना। सिंध हुकूमत, अब वो केसी की जिम्मेदारी है। लेकिन जब लोड शेडिंग होती है लोग सिंध हुकूमत को बुरा भला कह रहे होते हैं। भाई सिंध हुकूमत जब से आई है बिजली नहीं है, सबसे वनरेबल चीज जो होती है वो पॉलिटिशियन होते हैं। देखिए, सबसे जो वनरेबल चीज होती है वो पॉलिटिशियन होते हैं, कि हर आदमी उनको कह सकता है, अच्छी बात है, उनको कहना चाहिए। जब आप, मुझे बीबी के अल्फाज याद हैं कि अगर किसी को तनकीद बुरी लगती है तो वो सियासत ना करे। बिल्कुल। एक मैसेज आया लाड़काना से, साजिद जोखियो हैं, उनका ये कहना है कि नजीम से बोला कि खुदारा आप सीनियर कारकुन हैं, आप अपने लोगों से कहें कि लाड़काना में बिजली दे दें। भाई ये कहाँ से देंगे नजीम भाई? साजिद जोखियो नहीं अबरार, ये हो सकता है। देखें, हमें अगर हम वो कहते हैं ना कि किसी सीनियर के पास जाने के लिए पहले उसके कारिंदों को पकड़ना पड़ेगा, तो हम आपके दरवाजे आएंगे, भाई हैं साजिद जो भी हैं लाड़काना से। साजिद, वाकई ये प्रॉब्लम है। आज भी मेरी कोई इंटीरियर से इनके दोस्तों से बात हो रही थी कि बहुत, मैं अभी मुझे नवाबशाह और मीरपुर खास और थर जाना था, तो किसने कहा भी मत जाना, बहुत गर्मी है, और बिजली का भी ये है प्रॉब्लम। लड़काना में सब जगह है बिजली। हमारे जो गरक कर दिया इन्होंने, जो हमने IPP लगाए जिसपे हम इतना पैसा दे रहे हैं। बोर्ड बेसन से कॉल है आपकी, आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? बल्कि बोर्ड बेसन से बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, शगुफ्ता, फिर शगुफ्ता की कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम क्या कह रही जी, आवाज आ रही है शगुफ्ता आपको? मैं इनकी कॉल सुनना चाहूँगा। आपकी तीसरी दफा कॉल आई है, आप मैसेज कर सकती हैं नजीम भाई के साथ जो आप सवाल करना चाहती करें, क्योंकि नेटवर्क का थोड़ा सा इशू चल रहा है कराची में। यही तो हाल है सरकार, मोबाइल से नेटवर्क का तो देखिए वो प्राइवेट कंपनी, हम क्या करें, नेट नहीं आता है। ये भी सिंधु घूमने पे डाल दिया अब सिग्नल में, तो ये भी सिंधु घूमने पे डाल दिया। नेट नहीं चल रहा, टीवी देखने बैठे तो नेटफ्लिक्स नहीं चलता, ये सब है मतलब। अच्छा बाबा, मैं इनकी बात, खातून की बात सुनना चाहूंगा। बोर्ड बेसन से ये शगुफ्ता मेरी बहन, बार-बार कॉल करने की कॉल डिस्कनेक्ट हो रही है उनकी बात। बाबा एक मैसेज है आपके लिए, फहीम भाई हैं, वो बच्ची को पढ़ाने जाते हैं, टीचर हैं उसके, और उनको पसंद आ गई है। वो कह रहे हैं मुझसे शादी मेरी हो सकती है, नहीं हो सकती? बच्ची का नाम तो बताएं। बच्ची नहीं, मतलब उनकी हम उम्र ही है, लेकिन वो डिवोर्स हैं, तो उनसे शादी करना चाहते हैं। नाम क्या है उनका? उनका नाम है आयशा, और लड़के का नाम है फहीम। फहीम नहीं हो सकती। फहीम भाई नहीं हो सकती, जैसे कराची में क्योंकि इनके सितारों में बहुत डिफरेंट है, सितारे इनके नहीं मिलते। आपको कुछ सवाल है जब पूछना चाहती है शाह साहब से?
हमारी जो ये है माइक माइक बिल्कुल बिल्कुल। चाची तो नहीं बोलूंगी, जो हमारी रिश्तेदार रह चुकी हैं उनसे हमारा पीछा कब छूटेगा, बस जी ये बेटा, बता इंशाल्लाह दें, कोशिश करेंगे। क्योंकि हम बहुत छोटे शाह से साहब, परेशान नहीं, शाह हैं। बिल्कुल साहब आपका की ये कोशिश पीछे छुड़ा के करेंगे। मैं दूंगा, देखिए, यहाँ मेरा दो वादा है बाबा आपसे। है। बाबा इसका जवाब मैं दूं या दो बाबा है, ऐसा दोनों सैयद सादात है, मैं भी सैयद हूँ, ये भी सैयद है, चारों ही सैयद हैं। सारे सैयद, लेकिन माशाअल्लाह। जलाली सैयद तो ये बैठे हैं ना। भाई देखो, मैं दुआ से नहीं करूंगा, मैं दवा से करूंगा। सीधा इलाज मुझे आता है। नहीं नहीं, आप बेटा आप मत परेशान हो, आपका ये मसला हल करके दूंगा। जी मैं आपका ये मसला हल कर दूं लीगल तरीके से। इंशाल्लाह। जी, जो आपका लीगल राइट है वो आपको दिलाएंगे। हाँ। अगर लीगल नहीं होगा तो आई एम सॉरी, मैं स्ट्रेट आपसे कह रहा हूँ, लीगल आपका जो राइट है। नहीं नहीं इंशाल्लाह लीगल ही है। इंशाल्लाह हो मैं जाएगा, और बाकी सरकार दुआ फरमाएंगे हो जाएगा मैं इंशाल्लाह। अभी आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना है यहाँ से उठने के प्रोग्राम के बाद। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बिल्कुल नादिक-ए-किराम, बाखबर पाकिस्तान का ये वतीरा रहा है कि हम हक बिल्कुल। की बात करते हैं और हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, किसी भी पुलिस वाले से, क्योंकि सरों के ताज हैं भाई। बिल्कुल, बिल्कुल। कानून नाफिज करने वाले इदारे, पाक फौज की बात की जाए, सिंध रेंजर्स की बात की जाए, सिंध पुलिस की बात की जाए और ऐसी शख्सियात की बात की जाए, इन्हीं की वजह से हमारी ट्रांसमिशन तैयार हम लोग मौजूद हैं यहाँ पर, बिल्कुल। तो आप अच्छा काम करेंगे तो अच्छा अच्छा दिखाएंगे ना हम। इंशाल्लाह। जैसे नजीब भाई अच्छा काम करते हैं तो हम इनको अप्रिशिएट करते हैं। हमने इनसे कोई भी ऐसा तनकीदी सवाल नहीं किया, नहीं किया। क्योंकि करें तनकीदी सवाल बनता नहीं ना आपसे, क्योंकि आप मेरे सामने आपका चैप्टर बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल हाँ, तनकीद बिल्कुल करनी आपकी चाहिए। मेहनत है। इससे देखिए हमें आपकी भी, मेहनत मैं इस सामने बात है। का कायल हूँ कि दुनिया में कोई आदमी अक्ल कुल नहीं होता। बिल्कुल। सही है। तो अगर कोई राय दे रहा है या कोई आप पे तनकीद कर रहा है तो उसको बुरा नहीं समझो, बिल्कुल। उससे देखो कि वो राय दिया उन्होंने। कि वो आपके लिए जायज, राय वो दी जो है, अगर हो सकता है वो तनकीद सही कर रहा हो बिल्कुल ऐसा और मैं उस चीज को नहीं कर रहा हूँ तो मुझे वो सुन लेना चाहिए। हो सकता है उसका इदराक बाद में हो जाए। हाँ, बाद में बाद में भाई हो जाए। लोगों ने किया ना तनकीद के भाई लड़काना में बिजली लेके आ जाए, आपको कॉल आई ना, तो ऐसी कॉल्स भी आती हैं। हमें ये जब्ती रखनी है, एक बिल्कुल। परचम तले आ जाइए, बिल्कुल। एका करके देखिए। मैं कहता हूँ कि सब ठीक हो जाएगा। अगर एक दूसरे पे हम इल्ज़ाम तराशी करते रहेंगे तो कभी शायद सब कामयाब हो सकेंगे नहीं, कभी भी कामयाब नहीं होगा। पीपल्स पार्टी तनकीद हो, बराए तनकीद, जमात तनकीद। इस्लामी हो, जी। जितनी भी जमातें कराची में हैं, ये सब अगर एक परचम के तले आ जाए नीचे खड़े हो तो जाए। नजीब भाई क्या कहेंगे आखिर में? आखिर एक मिनट में देखिए चाहता हूं मैं तो आपका बिल्कुल मैसेज। चाहूंगा कि पॉलिटिकल पार्टीज आपको को एतराज़ तो नहीं है ना, जब न सब मुझे एक हो किसी से जाए, सब एक एतराज प्लेटफॉर्म पे आ जाए नहीं, तो। मुझे सिवाय कराची की बात करें, मैं सिंध की बात सिवाय करें। वो दहशतगर्द तंजीमें जी उनके अलावा, चाहे वो MQM हो, जमात जी, जी। इस्लामी हो, PTI हो, मुस्लिम लीग, तमाम शहर पसंद है जो वो जो है उनके अलावा दहशतगर्दों के सब बैठे। कराची सबका है, बिल्कुल। ना किसी मेरा है, ना MQM का है, ना किसी का। अगर हम सब बैठ जाएं, कुछ चीजें तय कर लें जी। कि इन चीजों पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा और सब उसको सपोर्ट करेंगे, कोई पॉलिटिकल बैकिंग नहीं देगा इनको, जी, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में शहर में बहुत अच्छी बात क्या होगी। खूबसूरत मैसेज, बहुत खूबसूरत शाह मैसेज। साहब आपको मैसेज देना चाहें, हवाई नाज़रीन को मैसेज क्यों देना चाहें? बस मैसेज यही है कि आप लोग नमाज पढ़ें, रोज पाबंदी नमाज करें, इबादत की तरफ रुजू करें अपने आप को, कि अल्लाह ताला हमारी फरियाद को सुनेगा, ज़रूर सुनेगा, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से। शाह साहब ने जैसे फरमाया कि आयतुल कुर्सी पढ़ लो, बेहतर यही होता है कि आप अपना कुरान पढ़ें और कुरान की तरफ तवज्जो दें, नमाज की तरफ आप तवज्जो दें। बिल्कुल। ठीक है, सबसे बड़ा पैगाम यही है मेरा कि सब नमाज रोज़े की पाबंदी करें, बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आप बेफिक्र रहिए, हमारे शो में वही आते हैं जो जेन्युइन लोग होते हैं, और हम आपकी तरफ से रिक्वेस्ट कर चुके हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं नाज़रीन किराम कि हक बात आप तक पहुंचाई जाए। और बहुत शुक्रिया आपका आंटी, आप बिल्कुल परेशान हुइएगा। उम्मीद है आपको यहाँ जब आई थे आप कुछ हिम्मत बढ़ी आपकी, ये बताइए कुछ बताइए। हिम्मत बड़ी है, हिम्मत बड़ी है। क्या कहेंगे शाह साहब से, क्या कहेंगे? मेरी बहन आपसे करो कि मैं इंशाल्लाह मैं करता हूँ, अभी यहीं बैठे बैठे करूँगा। इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। नाज़रीन, इस दौरान ट्रांसमिशन कोई गलती या कोताही हो गई हो तो उसे दरगुजर कीजिएगा। इसी ट्रांसमिशन को हम अगले हफ्ते लेके आएंगे और जो ये खुलासा हमने आपके सामने रखा है, हम इसका खुलासा आप तक बताएंगे कि क्या हुआ, दरवाज़ा टूटा या ना टूटा, क्योंकि वो भी खातून है, हमारे लिए वो भी इज़्ज़त की जगह है। और रिश्तेदारी वाला मामला जो होता है, जो घर बैठ के अगर बात कर ली जाए, मैं उनके पास गया भी, मैंने उनसे यही कहा, लेकिन उन्होंने मेरी वीडियो भी चला दी कि मीडिया के लोग आते हैं, हमें बड़े प्यार से समझाते हैं और वो कहते हैं कि आप एक हो जाए। तो मैंने तो गलत नहीं कहा ना। तो इस तरह से किसी को तनकीद का निशाना बनाना, किरदार कशी करना सबसे बड़ी साइबर बात। क्राइम में आता है, और इंशाल्लाह आपके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी, कानून सबके लिए है। बहुत शुक्रिया नबी भाई, आपका बहुत शुक्रिया, शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। तो ये आखिर में कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो कब्ज़ा माफिया जो है, जितने भी लोग
अक्सर मैंने देखा है, कुछ दिनों पहले मेरे पास भी एक केस आया और उसमें उन्होंने मुझसे ये कहा कि हम 24 साल बाद हम पाकिस्तान वापस आए तो हमारा घर एक गैर मकामी लोगों के पास था, उन्होंने कब्जा फरमा दिया। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि आप लोग जब भी घर दें तो साल साल जो है उसके एग्रीमेंट चेंज किया करें और उसको लाजमी देखा करें। और बाकी इस तरह के कुछ भी मामला तो बाखबर पाकिस्तान है, मेट्रो चैनल है, आपके पास मौजूद है, आप ज़रूर ताउन नजीब भाई कुछ आखिरी पैगाम अभी भी सिंध गवर्नमेंट